हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो कुछ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं टू वेरिएबल्स में, इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इस इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम दो सॉल्यूशन चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, लेट x इक्वल टू 1। ओके, तो हमने यहाँ पे सपोज की है कि x कितने हैं 1, तो x की वैल्यू गिवन इक्वेशन में रख देंगे। तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। ओके, तो सॉल्व करें इक्वेशन। y इक्वल टू 4 माइनस 1 को यहाँ सेपरेट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है इधर माइनस हो जाएगा। तो 4 माइनस 1 मीन्स 3। तो जब हमने x इक्वल टू 1 सपोज किया तो y की वैल्यू कितनी मिली 3। तो हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं इस तरह से 1,3। दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन। अब हम x वैल्यू 2 सपोज कर रहे हैं, लेट x इक्वल टू 2। ओके, तो x की वैल्यू 2 हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 4। ओके, 2 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इक्वेशन सॉल्व करें तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो जब हमने x इक्वल टू 2 सपोज किया तो y की वैल्यू कितनी मिली 2। तो हम यहाँ से सेकंड सॉल्यूशन लिख सकते हैं 2,2। ओके, अब हम एक टेबल बनाएंगे। कुछ इस तरह से आप टेबल बनाओगे x y। जब हमने x इक्वल टू 1 सपोज किया तो y की कितनी वैल्यू मिली 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। जब हमने x इक्वल टू 2 सपोज किया तो y की वैल्यू कितनी मिली 2। ओके, हम एक पॉइंट सपोज कर रहे हैं a इज 1,3। ओके, 1,3 को हमने एक पॉइंट सपोज किया a 1,3। इसी तरह से 2,2 को भी हम एक और पॉइंट सपोज करेंगे एंड b 2,2। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करेंगे। दिस इज x एक्सिस, x डैश, and this is y axis, y dash. This is origin O. One, two, three, 4 and so on. इस साइड नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4 and so on, -1, -2 and so on. 1, this is 1, this is 2 and this is 3, this is 4 and so on. तो फर्स्ट पॉइंट ए है 1,3। दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट। तो x एक्सिस पे हमें 1 यूनिट चलना है और y पे कितने हैं 3 यूनिट हमें चलना है। ऊपर की तरफ चलेंगे इस तरह से 3 यूनिट। ओके, y एक्सिस में यहाँ से ऊपर की तरफ 3 यूनिट। तो ये हो गया आपका पॉइंट ए 1,3। इसी तरह से सेकंड पॉइंट को भी हम लोकेट कराएंगे 2,2। तो x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 2। तो x एक्स पे 2 यूनिट इस तरह से हम चलेंगे। देन y एक्सिस पे भी 2 यूनिट हम चलेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ से ऊपर की तरफ 2 यूनिट, 2 के सीधे में यहाँ पे।
दिस इज पॉइंट बी 2,2। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया है और ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ये ग्राफ हो गया। इसी लाइन को हम कहेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेकंड पार्ट आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखते हैं थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट भी आप ट्राई करोगे। y इक्वल टू 3x है। तो थर्ड पार्ट में है y इक्वल टू 3x। तो इसका भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए होती हैं। तो हम इसका 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। y इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। y इक्वल टू 3 इंटू 0। तो कितना आएगा 0। तो एक सॉल्यूशन यहाँ से मिला हमें 0,0। जब हमने x 0 सपोज करा तो y की वैल्यू कितनी मिली 0। इसी तरह से x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 1। लेट x इक्वल टू 1। तो इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। y इक्वल टू 3 इंटू 1। तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से भी हमें एक और सॉल्यूशन मिलेगा 1,3। तो टेबल बना देंगे आप। टेबल में x और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। x y। तो जब हमने x 0 सपोज किया तो y की वैल्यू कितनी मिली 0। जब हमने x इक्वल टू 1 सपोज किया तो y की वैल्यू मिली हमें 3। तो यहाँ से हम 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। लेट a इज पॉइंट a इज 0,0 एंड पॉइंट b इज 1,3। 1 और 3 का पेयर बनाया और उसको हमने नेम दिया पॉइंट b। 0 और 0 का पेयर बना और उसको हमने नेम दिया a। अब a और b को हम कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट कराएंगे। ओके, तो कार्टेशियन प्लेन बनाएं। दिस इज x एक्सिस, x डैश, एंड दिस इज y एक्सिस, y dash. This is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. इस साइड नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4। ओके, इस साइड पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस साइड नेगेटिव नंबर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था 0,0। दिस इज ए। यहाँ पे ओरिजिन होते हैं और इसके कोऑर्डिनेट भी क्या होते हैं 0,0। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ए 0,0। तो 0,0 यहाँ पे होता है। ओके, दिस इज 0,0। तो ये हो गया और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 0,0। ओके, इस पॉइंट का नाम है ए और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 0,0। सेकंड पॉइंट क्या था 1,3। दिस इज पॉइंट बी। एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट कितने हैं 3। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे 3 यूनिट पे। ये है 3 तो इसके सीधे ये दिस इज पॉइंट बी। इसके कोऑर्डिनेट है 1,3। अब दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से। तो ये हो गया ग्राफ y इक्वल टू 3x का। आप यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x।
तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। तो 2,4 से पास होने वाली दो लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है, और इसका सेकंड पार्ट है कि इस पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं हमें बताना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट क्या है 2,14। तो इस पॉइंट से पास होने वाली दो लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि किसी पॉइंट से कितने लाइन पास होते हैं। सपोज ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट्स ले लिया 2,14। सपोज दैट ये पॉइंट है 2,14, हमने सपोज किया। ओके, ये पॉइंट क्या है 2,14। अब इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास होंगी, बहुत सारी लाइन। जैसे कि ये कोई लाइन है, इस पॉइंट से पास हो रही है, ये कोई दूसरी लाइन है, ये भी इस लाइन से, इस पॉइंट से पास हो रही है, ये कोई तीसरी लाइन है, ये भी इसी पॉइंट से पास हो रही है, और ये कोई चौथी लाइन है, ये भी इसी पॉइंट से पास हो रही है। तो किसी पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं। ओके, किसी पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं, और इन लाइन की क्या होंगी, अलग अलग इक्वेशंस होंगी। ओके, किसी पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास होती हैं और सभी लाइन की अलग अलग इक्वेशन हो सकती हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ दो इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से ओके 2,14 से पास हो रही हो। तो ध्यान से देखें इसको, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसको वाई कोऑर्डिनेट। तो दोनों पॉइंट्स को देखते हुए हम इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो इन दोनों का सम कितना है, 2 और 14 का सम 16। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 हम लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 16। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें, ये 14 को हम लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7। तो 14 को हमने कहा y इक्वल टू 2 को कहा हमने x इंटू 7। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू x इंटू 7, इट मीन्स 7x। तो इस तरह से हम एक और इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का एक और इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, y इक्वल टू 7x। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि इस पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयर आर infinite numbers of line passing through the point 2,14। ओके, तो इस पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं। ओके, और अलग अलग लाइन की अलग अलग इक्वेशन होंगी और सभी इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, या हम कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट उन सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे ये कोई लाइन है, इसकी कुछ इक्वेशन होंगी, इस वाली लाइन की भी कोई ना कोई इक्वेशन होगी। जैसे कि यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करा था, इस लाइन की इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 3x। तो सभी लाइन की अलग अलग इक्वेशन होती हैं। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास हो रही हैं, तो सभी लाइन की क्या होंगी, अलग अलग इक्वेशन। ये वाला पॉइंट उन सभी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमने लिख दिया है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,14। तो इस वाले पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द पॉइंट 3,4 lie on the graph of equation 3y equal to ax plus 7, find the value of a। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लीनियर इक्वेशन दिए है 3y इक्वल टू ax प्लस 7। तो कोई पॉइंट है
पॉइंट दिया है 3,4, ओके। ये वाला पॉइंट इस वाले इक्वेशन के ग्राफ में, ये पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ में लाई करते हैं, तो ये पॉइंट इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ओके। तो हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करके इस वाले इक्वेशन में रख सकते हैं। ये फर्स्ट वाला जो नंबर होता है उसे हम x कहते हैं, सेकंड नंबर को y। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, तो x इक्वल टू 3 हम लिख सकते हैं, y इक्वल टू 4 हम लिख सकते हैं। गिवन इक्वेशन है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। तो लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y in given equation, तो गिवन इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि जो ये पॉइंट है वो इस लाइन के जो ग्राफ है उसमें लाई करते हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x और y की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो y की जगह आपको रखना है 4, 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह आपको 3 रखना है, 3 प्लस 7, 4 3 जा 12 इक्वल टू a इंटू 3, 3a प्लस 7। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 7 को हम इस साइड सेपरेट कराएंगे। तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, 12 माइनस 7 कितना, 5 इक्वल टू 3a। तो a कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ओके। 5/3 इक्वल टू a। तो हम लिख सकते हैं हैंस a इक्वल टू 5/3, ओके। तो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो x और y की वैल्यू हमने गिवन इक्वेशन में रखा, तो हमें a की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट हो चुका है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। तो किसी सिटी में टैक्स का फेयर कुछ इस तरह से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, ₹8 हैं। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के बाद आप आगे जितना किलोमीटर जाओगे तो पर किलोमीटर का आपको फेयर देना है ₹5, ओके। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, x किलोमीटर। एंड टोटल फेयर इज ₹y, और टोटल फेयर ₹y है। राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन लिखना है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और इसका ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ओके। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर, ओके। 1 किलोमीटर या फर्स्ट किलोमीटर आप कह सकते हैं। 1 किलोमीटर के लिए कितना फेयर देना है आपको, ₹8। इसके बाद आप आगे जितना भी किलोमीटर जाओगे आपको पर किलोमीटर का कितना देना है, ₹5, ओके। ₹5 पर किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8। इससे आगे आप जितना किलोमीटर जाओगे तो ₹5 के हिसाब से आपको पे करना होगा, ओके। तो क्वेश्चन में दिया है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, x किलोमीटर, ओके। टोटल डिस्टेंस कवर्ड है x किलोमीटर, ठीक। तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इतना 1 किलोमीटर, ओके, दिस इज 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना पे करना होगा, ₹8, ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है ये बचा हुआ, ये कितना होगा, x-1, ठीक। टोटल तो था ये x किलोमीटर, ओके। तो इस x किलोमीटर को हमने दो पार्ट में ब्रेक करा, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर। तो इससे आगे कितना हो जाएगा, ये x-1 किलोमीटर, ठीक।
क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो x किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल है x किलोमीटर। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 1 किलोमीटर। तो इतने के लिए आपको 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपये पे करने होंगे, और x माइनस 1 किलोमीटर के लिए कितना पे करोगे, x माइनस 1 इंटू 5 रुपीज़, क्योंकि फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये पे करना है। उसके बाद आप आगे जितना भी किलोमीटर जाओगे आपको 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ओके, तो 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ हम पे करेंगे। उसके बाद हम कितना किलोमीटर आगे गए, x माइनस 1 किलोमीटर, तो इसके लिए हम कितना पे करेंगे, x माइनस 1 इंटू 5, और यहाँ पे टोटल फेयर दिए हैं, टोटल फेयर है y रुपीज़। तो इस क्वेश्चन में भी हम टोटल फेयर निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना फेयर है, फिर 8 रुपीज़। ओके, 8 रुपीज़, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए 8 रुपीज़ हम देंगे। अब हम फेयर निकालेंगे नेक्स्ट x माइनस 1 किलोमीटर के लिए, फेयर फॉर नेक्स्ट x माइनस 1 किलोमीटर, तो कितना आएगा, x माइनस 1 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि 1 किलोमीटर के बाद आप आगे जितना भी किलोमीटर जाओगे तो आपको 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ठीक, टोटल फेयर भी फाइंड कर लेते हैं, टोटल फेयर, तो टोटल कितना, 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5, 80 किलोमीटर के लिए 8 रुपये देने पड़ेंगे, और नेक्स्ट x माइनस 1 किलोमीटर के लिए आपको x माइनस 1 इंटू 5 रुपये देने पड़ेंगे। ओके, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर कितने हैं, y रुपीज़, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर ओके, टोटल फेयर इक्वल टू y रुपीज़। ओके, तो हमने यहाँ पे टोटल फेयर फाइंड करा है 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू y, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 प्लस 5x माइनस 5, इस y को भी लेफ्ट हैंड साइड सेपरेट कर देंगे, माइनस y इक्वल टू 0, 8 माइनस 5 प्लस 5x माइनस y इक्वल टू 0, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5x माइनस y इक्वल टू 0, इसको हम अगेन रिराइट कर सकते हैं 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 को हमने लास्ट में लिख दिया, 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में उसको हमने चेंज कर दी है, कन्वर्ट कर दी है लीनियर इक्वेशन में। ओके, अब इस लीनियर इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम मिनिमम 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इस इक्वेशन का। ओके, तो इक्वेशन है 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो सपोज करते हैं x की वैल्यू 0, लेट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए, 5 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 5 इंटू 0 कितना 0 हो जाएगा, तो माइनस वाई, इस 3 को मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ राइट हैंड साइड, इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 3। तो एक सॉल्यूशन हमें मिल चुका है 0,3, 0,3 इज फर्स्ट सॉल्यूशन। इसी तरह x की वैल्यू हम 1 सपोज कर रहे हैं, लेट x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 5 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 3,
इस y को हम राइट हैंड साइड सेपरेट कर रहे हैं, तो ये माइनस है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 5 + 3 8 = y। तो y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं कितना 8। तो यहाँ से भी हम एक और सॉल्यूशन लिख सकते हैं, x = 1 है और y = 8 है, तो हम लिखेंगे 1, 8। ओके, दिस इज अवर सेकेंड सॉल्यूशन। अब हम एक टेबल बना सकते हैं कुछ इस तरह से, x y। जब हमने x 0 सपोज किया तो y की वैल्यू कितनी मिली 3, और जब हमने x = 1 सपोज किया तो y की वैल्यू कितनी मिली 8। तो यहाँ से हम 2 पॉइंट सपोज कर सकते हैं, लेट पॉइंट A इज 0, 3 एंड पॉइंट B इज 1, 8। अब इन दोनों पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करेंगे। ओके, तो बना दीजिए एक कार्टेशियन प्लेन। दिस इज x एक्सिस, this is y axis, y dash। okay, one, 2, 3, 4 and so on, -1, -2, -3, -4। this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on। और इस साइड नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पॉइंट है 0, 3, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 3। तो ये है ओरिजिन, ओरिजिन होता है 0, 0 इसके कोऑर्डिनेट। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है a 0, 3, तो x कोऑर्डिनेट 0 यहाँ पे होता है 0। ओके, दिस इज 0, x यहाँ पे 0 होता है। ओके, y भी 0 होता है, तो हमें x 0 चलना है, तो यहाँ पे x 0 होता है और y कोऑर्डिनेट कितना 3, तो यहाँ से हम 3 ऊपर की तरफ चलेंगे 3 यूनिट यहाँ तक। तो दिस इज पॉइंट A 0, 3। सेकेंड पॉइंट है B 1, 8। तो आपको x एक्सिस पे 1 यूनिट चलना है यहाँ तक, और y एक्सिस पे आपको चलना है 8 यूनिट, 8 तक। ओके, यहाँ तक, ये 8 के शीट में यहाँ तक। दिस इज पॉइंट B 1, 8। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे इस तरह से। तो हमने इस वाले लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो 5x - y, 5x - y + 3 = 0। इस वाले इक्वेशन का ये ग्राफ है, राइट। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।